ये मजाक चल रहा है हमारे साथ में या क्या मतलब ये सरकार क्या बोलना चाहती है? 10 दिन पहले नीट का पेपर लीक करवाया था इन्होंने, अब नेट का करवा रहे हैं, परसों यूपीएससी का भी हो जाएगा। मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि हम यहाँ पर जो धूप में खड़े होके एडवाइजरी जारी करी हुई है वेदर डिपार्टमेंट ने कि घर पे बैठे स्टूडेंट्स इतनी गर्मी में यहाँ बाहर आए हैं, ये इसी के कमरे से अपने बाहर आके स्टूडेंट से बात नहीं कर सकते। फिर कहते हैं कि हम पता नहीं कौन सा न्यू इंडिया बना रहे हैं, कौन सा विश्व गुरु बना रहे हैं। ऐसे बनाइएगा आप न्यू इंडिया? आप पेपर लीक करवा के कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी का कोई जवाबदेही नहीं है। स्टूडेंट को बोल दिया हाँ हमसे गलती हो गई, अब अगले महीने फिर से आ जाइए पेपर देने के लिए। ये किस तरीके का? हाय गाइस, माय नेम इज नील और मैं आ गया हूँ आप लोग लिए फिर से एक रियलिटी चेक लेकर। तो आज हम लोग बात करेंगे 2024 नीट यूजी की परीक्षा में जो स्कैम हुआ है उसके बारे में। 1, 2 या 3 नहीं, पूरे 67। यहाँ हम किसी फंक्शन में आए हुए गेस्ट की नहीं बल्कि 2024 नीट यूजी की परीक्षा में परफेक्ट नंबर के साथ टॉप करने वाले कैंडिडेट्स ही कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इनमें से 44 तो टॉपर इसलिए बने क्योंकि उनको गलत जवाब देने पर ग्रेस मार्क्स मिले। अब इस रिजल्ट के सामने आने के बाद मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों में गुस्सा है। उनके साथ साथ विपक्ष की पार्टियां भी इस एंट्रेंस टेस्ट में कथित घोटाले का आरोप लगा रही है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर रिजल्ट में ऐसा क्या सामने आया है कि इसमें घोटाले का तमाम आरोप लगने लगे हैं, विपक्ष क्या कह रहे हैं और एग्जाम कराने वाले एजेंसी ने स्कैम के आरोपों पर क्या कहा है। आखिरकार नीट यूजी एग्जाम लेता कौन है? नीट यूजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट हर साल मेडिकल की पढ़ाई MBBS, BDS या आयुष कोर्सेज के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इस एग्जाम को आयोजित करती है। भारत सरकार के अनुसार भारत और विदेश में मेडिकल से जुड़े कोर्स की पढ़ाई के लिए नीट परीक्षा क्वालिफाई करना कंपलसरी है। भारत में 542 मेडिकल, 313 डेंटल, 914 आयुष और 47 BBSC और EH कॉलेज में एडमिशन के लिए नीट यूजी हर साल आयोजित की जाती है। आखिरकार 2024 नीट यूजी के रिजल्ट पर क्यों सवाल इतने उठ रहे हैं, आइए जानते हैं। NTA ने जब मंगलवार 4 जून को 2024 नीट यूजी का रिजल्ट जारी किया तो चर्चा हर ओर होने लगी। वजह कि इस एग्जाम में कुल 67 कैंडिडेट ने परफेक्ट स्कोर यानी कि 720 में 720 नंबर हासिल किया। सारे ही टॉपर घोषित हुए। इसमें भी खास बात यह है कि इन 67 टॉपर में से 44 ग्रेस मार्क्स लेकर टॉप बने हैं। सवाल सिर्फ 67 बच्चे के टॉपर बनने पर नहीं उठ रहा। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने 2024 नीट यूजी मेरिट लिस्ट की तस्वीरें पोस्ट की है, जिसे खुद NTA ने सार्वजनिक किया था। इसमें साफ दिख रहा है कि एक ही सेंटर के 8 छात्रों को परफेक्ट स्कोर 720 मिले, यानी 8 टॉपर एक ही सेंटर के हैं। इतना ही नहीं, कुछ कैंडिडेट्स को 718 और 719 नंबर भी मिले हैं। अब छात्र इस पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम में सही जवाब पर 4 नंबर मिलते हैं जबकि गलत जवाब देने पर 1 नंबर काट लिया जाता है। अब छात्रों का कहना है कि किसी भी हालत में किसी को 718 या 719 मार्क्स नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये कैलकुलेशन के हिसाब से गलत है। NTA ने आखिरकार क्या जवाब दिया है ये जानते हैं। हर तरफ से उठते सवालों के बीच एग्जाम लेने वाली एजेंसी NTA ने ट्वीट करके जवाब दिया है। 44 कैंडिडेट्स को मिले ग्रेस मार्क्स के पीछे वही वजह है जो मैंने अभी वीडियो में बताया है। आप वीडियो पॉज करके NTA का ट्वीट देख सकते हैं। इसके अलावा 718 या 719 नंबर आने पर उठते सवालों पर एजेंसी ने किसी भी तरह का इरेगुलरिटी से इनकार करते हुए कहा है कि परीक्षा सेंटर पर कुछ छात्रों को पूरा समय नहीं मिला था जिसकी वजह से उनको ग्रेस मार्क मिला है। NTA के अनुसार लगभग 1563 छात्रों को समय के नुकसान के बदले ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। सवाल ये भी है कि अगर 67 छात्रों को टॉप किया है और सबने अपना पहला प्रेफरेंस एम्स दिल्ली दिया है तो सबको कॉलेज कैसे अलॉट होगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार NTA के अधिकारी ने कहा है कि भले 67 छात्रों को पहली रैंक दी गई है, इनका मतलब यह नहीं है कि सभी छात्रों को एम्स में एडमिशन मिलेगा। हमारे पास टाई ब्रेकर पॉलिसी है और इंडिया रैंक 1 हासिल करने वाले छात्र को हमारी टाई ब्रेकर पॉलिसी के अनुसार मेरिट लिस्ट बनेगा और उसमें उनकी वास्तविक स्थिति दिखाई देगी। विपक्ष लगातार इस एग्जाम पर सवाल उठा रहा है और ये तो इंडियन पॉलिटिक्स की पुरानी आदत है कि कुछ भी देश में होता है तो उसे पॉलिटिकल कनेक्शन बताने लगते हैं। एनीवे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सरकार लाखों छात्रों की आवाज को अनसुना कर रही है। वहीं तमिलनाडु के सत्तारूढ़ DMK और विपक्षी पार्टी AIADMK ने NTA की नीट यूजी परीक्षा पर हमला करते हुए कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए राष्ट्रीय स्तर की इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाना चाहिए। पेपर लीक कांड को लेकर आलोचना झेल रही भारतीय जनता पार्टी और अगुवाई वाले NDA सरकार ने शनिवार 22 जून को कई फैसले लिए। सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के चीफ सुबोध सिंह को हटा दिया। इसके अलावा एजेंसी के कामकाज की रिव्यू के लिए एक पैनल का गठन किया। इसके साथ ही नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली की जांच की जिम्मेदारी CBI को सौंप दी गई।
मामले में कई स्तर पर रिव्यू और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। EOU यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने पूरे मामले पर अपनी जांच रिपोर्ट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को सौंप दी है। इधर EOU और बिहार पुलिस की टीमें बिहार से लेकर झारखंड तक ताबड़तोड़ छापेमारी कर आरोपियों को और संदिग्धों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। अब तक कई दर्जन आरोपी व छात्रों को हिरासत में ले लिया जा चुका है। 5 मई 2024 को पटना के शास्त्री नगर थाना की पुलिस को सूचना मिली कि नीट यूजी परीक्षा में एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग कुछ कैंडिडेट्स और एग्जाम कंडक्ट कराने वाले स्टाफ्स के साथ मिलीभगत करके क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया है। फिर पुलिस को कुछ क्लू मिली और उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स को पकड़ लिया। पूछताछ में कैंडिडेट्स से पुलिस को बताया कि कुछ कैंडिडेट्स पटना के अलग अलग सेंटरों पर परीक्षा दे रहे हैं अभी। फिर पुलिस उन एग्जाम सेंटर पर पहुंचे और उन कैंडिडेट्स को भी पकड़ लिया। पकड़े गए कैंडिडेट्स में एक आयुष नाम के एक लड़के को पूछताछ के लिए लाया गया। आयुष ने पूछताछ में पुलिस के सामने कबूल लिया कि 4 मई की रात ही उस पटना के रामकृष्ण नगर के खैमनी चौक स्थित होटल एवं प्ले स्कूल में ले जाकर प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर के जितने भी उत्तर है उनको याद करने के लिए कहा गया। आयुष ने पुलिस को यह भी बताया कि क्वेश्चन पेपर में आंसर भी दिया गया था, वह परीक्षा के सभी क्वेश्चंस एकदम 100% सही हैं और बताया कि उसकी तरह 20-25 अन्य कैंडिडेट्स को भी क्वेश्चन पेपर में उत्तर के साथ दिया गया और उन्हें रटवाया गया। इसके बाद 22 जून को EOU की सूचना पर झारखंड के देवघर की पुलिस छापेमारी करने में जुट गई। एक किराए के कमरे में 6 लोग हिरासत में लिया गया। सभी बिहार के नालंदा के निवासी हैं। उन सभी से पूछताछ अभी की जा रही है। नीट पेपर लीक मामले में अब तक बिहार और गुजरात कनेक्शन का जिक्र हो रहा था, क्योंकि दोनों ही राज्य में कई लोगों को हिरासत में नहीं लिया गया। हालांकि अब नीट घोटाले में महाराष्ट्र कनेक्शन भी सामने निकल कर आया है। पेपर लीक मामले में नांदेड़ ATS के 2 शिक्षकों को महाराष्ट्र के लातूर से हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए दोनों शिक्षकों में एक लातूर और दूसरा सोलापुर में काम करने वाला बताया जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले में सबसे बड़ा कबूलनामा तब हुआ जब आशुतोष नाम के एक शख्स ने खुलासा किया कि नीट परीक्षा से एक दिन पहले उसका दोस्त 5-7 लड़के लेकर उसके पास आया था और 5 मई की सुबह 15 से ज़्यादा नीट कैंडिडेट्स उसके रूम में थे। आशुतोष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मनीष, जो आशुतोष का दोस्त है, उसने मुझसे कहा कि जान पहचान की कुछ कैंडिडेट्स है, कल नीट का एग्जाम है, रात भर रहने दीजिए और सुबह जो वो लोग चले जाएंगे। मैंने कहा कि रह लेंगे। एक बार प्रभात भैया यानी कि जो उस रूम के मालिक थे, मकान मालिक थे, उनसे एक बार पूछ लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा। आशुतोष ने आगे कहा कि रात 11 बजे मेरा दोस्त मनीष 5-7 लड़कों को लेकर आया था। जब 5 मई को मैं सुबह उठा तो देखा 15 से ज़्यादा कैंडिडेट्स कमरे में थे। 5 मई को सुबह 10 बजे तक सभी रूम में बैठे थे। मनीष के हाथ में एक पेपर की फोटोकॉपी थी। उसने सभी कैंडिडेट्स को पेपर का प्रिंट आउट दिया। उसके बाद मनीष सभी को लेकर मनीष पीछे वाले रूम में चला गया और एक्टिविटी शुरू हो गई। आपको बता दें कि CBI के द्वारा अभी भी छानबीन चल रही है और आगे क्या कंक्लूजन निकलता है और कितने लोग पकड़े जाते हैं और इस स्कैम में और पेपर लीक का कनेक्शन कहाँ तक मिलता है, ये तो समय बताएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।